हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग सही होंगे, सभी लोग हेल्दी होंगे। देखो, आपको मालूम है नीट के एग्जाम में काफी कम टाइम है, काफी कम क्या आप कह सकते हैं, हार्डली हमारे पास में 7 डेज है नीट के एग्जाम में, है ना। इस टाइम पे आपके मन में कुछ अलग अलग बातें हैं जो आती रहती हैं, कुछ डाउट्स हैं, है ना। आपको एक अलग टाइप का डर भी है आपके मन में, आप थोड़ा सा डरे भी रहते हो, कुछ आप एंजाइटी भी फील करते हो, है ना। आप स्ट्रेस्ड भी हो, कभी कभी आप सोचने लगते हो कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। या कभी कभी आपके मन में ये सब चलता है कि भाई अब इन 7 दिनों में हम आखिर करें क्या, जो भी हमारे पास में टाइम बचा हुआ भैया, जाहिर सी बात है 4 तारीख कंप्लीट हो गया, अब आपके पास में 7 दिन है, क्योंकि 12 तारीख को आप वैसे भी नहीं ज्यादा पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि 12 तारीख में हमें पढ़ना है, इवन मैं तो ये आपसे राय दूंगा कि 12 तारीख में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप 12 तारीख में एकदम फ्री रह सकते हैं। तो इन 7 दिनों में आपको क्या करना है, किस तरह से आपको रिवाइज करना है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बेसिकली मैं मतलब इस वीडियो बस आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि जिन लोगों का तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, भाई मैं ये नहीं कहता कि किसी का तैयारी कंप्लीट ही नहीं होगा, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं उनको राय दूंगा, मेरी एक पर्सनल सलाह है आपके लिए, बाकी तो आप जैसा चाहे वो कर सकते हैं, कि आप अब जो है किसी भी नए टॉपिक को पढ़ना बिल्कुल ना चाहें, ना। ये टाइम आपका जो बचे हुए 7 दिन है किसी भी नए टॉपिक के लिए नहीं है, इसलिए जितनी भी किताबें आपके पास में है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो भी पैकेज है, प्लीज आप उस सारे मटेरियल को उठा के रख दें। अब नीट तक एग्जाम के लिए वो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन 7 दिनों में सिर्फ आपको एक ही चीज पर फोकस करना, और वो है आपका रिवीजन, जो आपके लिए मस्ट है, मतलब सबसे जरूरी चीज है आपके लिए रिवीजन, है ना। और आप भी जानते हैं इन 7 दिनों को आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली यूटिलाइज भी करना है। तो रिवीजन जो भी आपने पढ़ा है, मतलब मैं नहीं कहता कि अब कोई नया टॉपिक आप और वो नए क्वेश्चंस आप लगाओ, वो नहीं। इस टाइम पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं उन सारी चीजों की, जितना पढ़ना था हमने आज तक पढ़ लिया, हमने नो डाउट पूरी ईमानदारी से मेहनत की, और जितना रिक्वायर्ड था उतना हम आज तक पढ़ चुके हैं। तो इस लास्ट डेज में सिर्फ आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन के लिए आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हो। आप एक कह सकते हो भाई, आपको मालूम है आपके रिवीजन की में सबसे जरूरी है आपका बायो वाला पोर्शन, क्योंकि नो डाउट एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको याद भी रखना है, और लास्ट डेज में पढ़ी हुई चीजें हमें याद भी रहती हैं। भाई हमारे ब्रेन इस तरह से ही फंक्शन करता है कि हम उन चीजों को एग्जाम डे वाले दिन आराम से रिकॉल भी कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करो कि इन 7 दिनों में आप कंप्लीट रिवीजन एक बार कर पाओ। रिवीजन करना है, नए क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, नई बुक्स नहीं जाननी है, आपको मेनली सिर्फ रिवीजन से मतलब है। और मतलब मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप 3-3 घंटे का स्लॉट बनाओ अपने रिवीजन के लिए। मतलब जाहिर सी बात है नीट का एग्जाम भी 3 घंटे का होगा, तो 3 घंटे का एक स्लॉट बनाओ, ताकि आपको आदत रहे 3 घंटे प्रॉपरली बैठ के पढ़ने की, जिसमें आप दिन में कम से कम, अगर आप मतलब दिन में कम से कम, मतलब मैं चाहता हूं कि इस टाइम पे आप 13-14 घंटे 15 घंटे जितना आप मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं रिवीजन के लिए, आप उतना टाइम दीजिए। ये टाइम आपकी किसी और वर्क के लिए नहीं है, ये टाइम आपकी किसी और वेब सीरीज के लिए नहीं, ये टाइम किसी मूवी के लिए नहीं, ये टाइम किसी गेम के लिए नहीं है, ये टाइम किसी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं है, ये टाइम सिर्फ आपका अपना है, और सिर्फ आपके रिवीजन के लिए, सिर्फ आपके पढ़ने के लिए। इसलिए आप इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। और मैंने कहा कि मतलब आप कोशिश करिए कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए। 15 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप 15 घंटे एटलीस्ट रिवीजन में गुजारिए। 15 घंटे मान लीजिए आप नहीं कर पाते हैं, वैसे तो करिए, लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 12 घंटे आप जो अपने रिवीजन में गुजारिए। आप जो 12 घंटे का रिवीजन रखते हैं उसमें नो डाउट आपको मालूम है सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैंने कहा आपके लिए बायो है, वो नो डाउट आपके पेपर का 50% का ठीक है पार्ट है, जिसमें आपको मालूम है कि भाई 90 क्वेश्चन तो सिर्फ बायो के ही आने हैं। प्लस अच्छी बात है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करनी है जिसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। हम नो डाउट बड़े कम टाइम में उन 90 क्वेश्चन को करके एक अच्छा स्कोर उसमें गेन कर लेते हैं। इसलिए बायो को आप बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए। जो भी आपके पास में नोट्स हैं, आप उन बायो के नोट्स को पढ़िए। आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, नो डाउट आपको मालूम है एनसीईआरटी में जो भी आपने अंडरलाइन किया, ये टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और फिर दोबारा से हम किताब को जो रंगीन बना रहे हैं उसमें फिर से हम हाईलाइटर चला रहे हैं, वो टाइम नहीं है। आज से पहले आपने जो पढ़ा है, जो चीजें आपने हाईलाइट कर रखी हैं, अब सिर्फ उन चैप्टर्स में से क्या है, आप उन चीजों को दोबारा से पढ़िए जो आपको जरूरी लगी थी उस टाइम पे। आपको जो भी डायग्राम लगता है कि हाँ भाई डायग्राम रिपीट होते हैं, डायग्राम बार बार इस डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, उन डायग्राम को बार बार देखिए।
और कम से कम दिन में कोशिश करिए कि मतलब कम नहीं तो कम से कम 5 घंटे आप बायो का रिवीजन करिए। प्लस जो भी रिवीजन है वो आपका फास्ट रिवीजन होना चाहिए, क्विक मूव रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही चैप्टर को 4 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं। अगर मान लो हम एक चैप्टर को 4 घंटे में रिवाइज कर रहे हैं तो हम कितने दिन में आकर पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस टाइप का प्लान बनाइए, इस टाइप से मतलब मूव करिए कि आप हार्डली 45 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको थोरो फॉर्म में इस बार पढ़ना है। अब वो टाइम नहीं कि बैठ के हम हर चीज को एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो टाइम बिल्कुल भी नहीं। हमने जो पढ़ा है वो हमारे ब्रेन में रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का दिमाग में कोई ख्याल लाने की जरूरत नहीं है, कोई नेगेटिविटी इस टाइम पे लाने की जरूरत नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा हम उसको भूल गए। ये मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स बड़ी आती हैं। आप सब लोग इस तरह की बातें भी करते हो कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था, हमें तो अभी याद नहीं आ रहा है। आपको याद सब है, आपका ब्रेन, नो डाउट आप अपने ब्रेन पर भरोसा रखिए। आपने जो पढ़ा है वो सभी आपको इस टाइम पे याद है, कोई ऐसी बात नहीं है जो आप भूले हो। जब आप एग्जाम में बैठोगे, पेपर में 4 ऑप्शन भी दिखेंगे तो आपको वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी आपको रिवीजन सबसे मैंडेटरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप बायो को 5 से 6 घंटे जितना आप टाइम दे सकते हैं रिवाइज करिए। जल्दी से जल्दी डेली करिए कि भाई डेली जो आप 3 से 4 चैप्टर रिवाइज कर पाए, है ना, 4 से 5 चैप्टर, ताकि आपका कंप्लीट बायो आप 7 दिनों में रिवाइज कर लें। उसके बाद में जैसे मान लिया आपकी केमिस्ट्री वाली बात आती है, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब वो टाइम नहीं है कि हम बैठ के न्यूमेरिकल लगाएंगे फिर से क्वेश्चंस को देखेंगे, वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल जो है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुलों को देखिए, बस खाली फॉर्मुलों को भी एक बार रिवाइज करिए। उसमें और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि हाँ मुझे एक बार देख लेनी चाहिए, बस सिंपल पेज को पलटिए, अपनी नजरों के सामने उस चीज को गुजार दीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो आपको मालूम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट डेज में पढ़ने वाला पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे 12 तारीख के लिए छोड़ देते हैं कि हम 12 सितंबर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम 13 में जाकर करेंगे। नहीं, हमें इसी टाइम पे पढ़ना है। ये 7 दिन हमारे जो इसीलिए कि हम इन चीजों को रिवाइज करें। इसलिए जो भी मैंने कहा, डेली आप कोशिश करिए कि भाई कम से कम 3 घंटा इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री के लिए दीजिए। तो उसमें मान लीजिए हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई पोर्सन है उसे आप रिवाइज करिए, उसमें जो रिएक्शंस है, कुछ कंपाउंड के नाम है वो पढ़िए। प्लस कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से अक्सर करके क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। मतलब हर साल इन दोनों चैप्टर से मिला के 5-6 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इन चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से देखिए। प्लस प्रीवियस ईयर का ट्रेंड हमें अंदाजा है कि भाई किस टॉपिक से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स के क्वेश्चन भी जरूर हमें देख के रखने हैं। बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि ऑर्गेनिक में क्या करना है। तो ऑर्गेनिक में आप जाहिर सी बात है नेम रिएक्शन जितने भी, कम से कम जो एनसीईआरटी में गिवन नेम रिएक्शन, उन सारे नेम रिएक्शंस को ध्यान रखिए। उनके रिएजेंट क्या है, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें याद रखिए। बाकी मतलब सिंपल जो रिएजेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, तो रिएजेंट्स डायरेक्टली रिएजेंट क्या बनाता है, उस तरह की चीजों को डायरेक्ट फॉर्मेट में याद रखिए। जरूरी नहीं कि हर बार मैकेनिज्म से ही हम बनाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मेट लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मेट करके आप क्या उसी चीज को देखिए। तो इस तरह से ऑर्गेनिक को भी फ्रिक्वेंट वे में आप रिवाइज करते रहिए। बाकी फिजिक्स में आप नो डाउट फिजिक्स में जो आप फॉर्मुले पढ़िए, फॉर्मुलों को रिवाइज करिए। फॉर्मुले बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आती हैं या बहुत ट्रेंड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर करके उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार देखिए। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि नए क्वेश्चंस नहीं लगाने, नए टॉपिक नहीं पढ़ने, कोई टफ टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं लगाना है, ठीक है ना। ये टाइम टफ क्वेश्चंस लगाने का नहीं है। अगर मान लो किसी का मन भी है कि हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, किसी का मन करता है, तो आसान क्वेश्चन लगाइए। आप जितना इस टाइम पे कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, जितना मूडली आप बूस्टअप रह सकते हैं इस टाइम पे, आप उतना बूस्टअप रहिए, उतना आसान क्वेश्चन आप लगाने की इस टाइम पे कोशिश करिए, ठीक है ना। और बाकी जो है, ठीक है, मान लीजिए कुछ लोगों के मन में इस तरह की बातें आती हैं कि एनटीए में कोई क्वेश्चन आ गया जो सिलेबस से बाहर था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, हम सिलेबस से बाहर था इसके लिए इससे थोड़े हम पूरा सिलेबस पढ़ने बैठ जाएंगे। हमारे पास वो टाइम नहीं है और न वो हमारे लिए यूजफुल होगा। आ गया आ जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भाई हमारे पास जो क्वेश्चन सिलेबस में से हैं उन्हें तो पढ़ना है। इसलिए उन सब चीजों की फिक्र नहीं करनी कि क्या बाहर से आ गया क्या नहीं आ गया। या मान लो किसी चैप्टर का हमने कोई क्वेश्चन देखा, कोई क्वेश्चन हमसे नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे चैप्टर नहीं आता है, हम उस पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ने बैठ गए, उसके सारे क्वेश्चंस लगाने बैठ गए। नहीं भाई, पर्टिकुलर टॉपिक से मान लो क्वेश्चन था, वो टॉपिक का क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ तो सिंपल है हम उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ लेंगे। टाइम को कहीं ना कहीं हमें बचा के रखना और ज्यादा रिविजन में टाइम देना है भाई। हर चीज हमारी नजरों के सामने से इस टाइम पे कहीं ना कहीं एक बार क्या गुजर जानी चाहिए। तो इसीलिए मतलब कोई भी मन में नेगेटिव थॉट आपके नहीं होना चाहिए। जितना पॉजिटिव रख सकते हैं इस टाइम पे, जितना एनर्जेटिक आप रख सकते हैं इस टाइम पे, उतना पॉजिटिव रहिए, उतना एनर्जेटिक आप रहिए, जितना कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम टॉप पे होना चाहिए इस टाइम पे, एकदम हाई होना चाहिए, उतना आप कॉन्फिडेंट रहिए। प्लस ये 7 दिन आप प्रॉपरली यूटिलाइज करिए। अगर आप इन 7 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर लेते हैं तो आपको नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका नो डाउट ठीक है, मार्क्स भी अच्छा रहेगा, सिलेक्शन भी रहेगा, सब रहेगा, लेकिन इन 7 डेज को
प्लीज रिवीजन में यूज करिए, ना कि आप किसी नए टॉपिक को पढ़ने में यूज करिए, ना कि किसी नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने में यूज करिए। प्लस कोई नहीं कि किसने क्या पढ़ लिया, किसने ये पढ़ लिया, किसने नहीं, इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं। आप अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठिए, अपना जो पढ़ाई का आपका तरीका है वो पढ़िए, जितना आपने पढ़ा है उतना पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी को लगता है कि भाई मैंने अभी तक पूरा किया ही नहीं है, मेरे पास में तो अभी भी कुछ बाकी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा बायो पढ़े, है ना। केमिस्ट्री में जो चीजें हैं इस तरह की जो आसान होती है उन्हें पढ़े। मतलब फिर जो अगर कोई एडिशनल टॉपिक पढ़ने का मन भी है तो आसान टॉपिक्स को पढ़ो। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन टफ टॉपिक से आसान से नंबर तो बराबर ही मिलने उसके मुझे, तो उसमें क्या करें आप आसान टॉपिक पढ़े। मतलब कोई है कि जिसने मतलब बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट हमने स्टार्टिंग की है, हमने तो मतलब अभी पढ़ाई स्टार्ट ढंग से किया ही नहीं, तो उसके लिए सिंपल है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ लो, जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ लो। उसमें भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बायो पढ़ लो, कि भाई मेजर कंटेंट उसका है, इन दोनों में बायो ज्यादा पढ़ लो, ताकि आप कम से कम बायो में एक अच्छे मार्क्स की उम्मीद रख सकते हो, भाई अच्छे मार्क्स जो है वो उसमें हमारे आ सकते हैं। तो इसीलिए आप मैक्सिमम टाइम जो है टर्म रिवीजन पे दीजिए। आप कोई नई चीजें मत करिए, कोशिश मतलब ये भी करिए कि जरूरी नहीं है कि आप रोज टेस्ट पेपर लिखना है 3 घंटे का, क्योंकि इस टाइम टेस्ट पेपर लिखने से हासिल नहीं होगा। भाई आपने नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चन इससे पहले लगाए, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में आप क्वेश्चन करते आए हो, वो क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है। अब आपका टाइम है कि आप चीजों को रिटेन रख पाए, क्योंकि एग्जाम में आप जितना ज्यादा रिटेन रख पाएंगे उतना ही ज्यादा आपके काम भी आएगा। इसलिए मैक्सिमम चीजों को आप इस टाइम रिटेन रखिए, और रिटेन रखने का तरीका है उन्हें रिवाइज करिए, ताकि इन 7 डेज में आप जो रिवाइज करके जाएंगे वो उस दिन आप रिकॉल कर पाए, उस दिन आप देख पाए कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं था उसे। और पूरा सिलेबस कोशिश करिए एक बार कवर करने की, हाँ पूरा सिलेबस हम एटलीस्ट एक बार कवर करके चले जाए। जो टॉपिक ज्यादा जरूरी है नो डाउट उन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उनके बारे में थोड़ा ज्यादा याद रखिए। इस तरह की आप स्टडीज बनाते रहिए, और मैंने कहा जितना है कॉन्फिडेंट रहिए, बार बार कोई नेगेटिव थॉट मत लाइए अपने मन में, जितना आप पॉजिटिवली रह सकते हो उतना पॉजिटिव रहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर लिखने हैं, डेली लिखने हैं। हार्डली मन करता है कोई एक टेस्ट पेपर लिख लीजिए, बीच में मन करे एक लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, और उनके भी रिजल्ट्स देखने की जरूरत नहीं है, उनमें भी कोई जरूरत नहीं है कि हम मार्क्स देखने बैठ गए कि हाँ भाई हमारी केमिस्ट्री में इतने आए, कि फिजिक्स में इतने आए, बायो में इतने आए। ये टाइम आपका इस चीज का है ही नहीं कि आप किसी भी चीज को लेकर डिप्रेशन में जाओ, किसी भी चीज को लेकर आप नेगेटिव थॉट अपने अंदर क्रिएट करो। इससे सिंपल पेपर लिख लीजिए, रिजल्ट आप मत देखिए आपने कितने मार्क्स आए, सिंपल कौन सा क्वेश्चन गलत कर लिया उसे देख लीजिए, वो सफिशिएंट है आपके लिए। तो इस टाइम जितना ज्यादा आप प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं उतना आप टाइम को क्या है यूटिलाइज करिए, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। बाकी हेल्दी रहिए, अच्छे से रहिए, जितना आप अच्छे से रह सकते हैं हेल्दी रहिए, नो डाउट बच के रहिए, ठीक है ना। एंड ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप अच्छे से तैयारी करिए, जितना बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हैं उतना अच्छे से आप ठीक है अपना लगे रहिए।